अच्छा ये बताइए, जितने सारे यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं, क्या मेरी बात से सहमत हैं? मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ। जैसे जितने सारे अभ्यर्थी हैं, ठीक है, कम से कम 2-2.5 लाख बच्चों ने फॉर्म तो भरा होगा। मुझे नहीं पता कंफर्म कितने बच्चों ने भरा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल में अभी टेक्नीशियन का फॉर्म निकला है। जैसे कि हमने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, तो हम वो फॉर्म भर सकते हैं। तो क्या है कि अभी देखो, मैं लैपटॉप निकाल के बैठी हूँ। ये मेरा लैपटॉप है और मैं फॉर्म भरने जा रही हूँ अभी फ़िलहाल। अपने से इस बार ट्राई करूँगी, क्योंकि 250-300 रुपये लग जा रहे हैं, तो सोचा मैं एक फॉर्म भरी हूँ, अपने से भरी हूँ। फॉर्म भरने आता है, बट लैपटॉप है ना, वो जल्दी हो नहीं पाता सही से। चलो ये सब छोड़ते हैं। हम एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जैसे कि हम यूपीएससी या बीपीएससी वाले बच्चे, जितने सारे स्टूडेंट हैं, हमें जैसे हम बिहार से आते हैं, मान लो कोई एक फॉर एग्जांपल ज़िला ले लेते, ठीक है, आप मुंगेर ले लो। आप मुंगेर ज़िला से आते हो और आप रहते कहाँ, दिल्ली में। दिल्ली में आप मान लो तैयारी कर रहे हो यूपीएससी या बीपीएससी। आप दिल्ली से जाओगे घर, ठीक है, एग्ज़ाम देने। वहाँ से आपको 60-70 किलो दूर भेजेंगे। फॉर गर्ल्स के लिए देखो क्या दिक्कत होती है कि आपके घर में आपके बड़े भाई होंगे या पापा होंगे, या वो बिजी होंगे, या किसी किसी के नहीं भी होंगे, ठीक है। जब नहीं होने के बाद आप अकेले पढ़ते हो, आप या किसी फैमिली के साथ मान लो जाते हो, तो आप जो 60-70 किलोमीटर दूरी तय करोगे, वो आपके आने जाने का एक मेंबर पे 500 या 600 रुपये पड़ जाते हैं, ठीक है, आने जाने का। खाना पीना छोड़ के इतना पड़ता है, ठीक है। जब कुछ खा ले रहे हो तो मान लो एक व्यक्ति पे कम से कम 700 से 800 रुपये पड़ता है। आप किसी लेके किसी के साथ जाओगे, घर में मम्मी या पापा, भाई बहन, किसी को, मतलब मान लो टोटल मिला के 1500 से 2000 के बीच पड़ता है खर्च। आप दिल्ली से घर गए, यहाँ से आप थर्ड एसी या कुछ से जाओगे, या जनरल से ही जाओगे, उसका भी मान। हम ये कहना चाह रहे हैं, आपने एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया, ठीक है। चलो आपने स्थगित कर दिया, मानते हैं आपका कोई ना कोई विशेष का कारण होगा स्थगित करने का। वो चलो वो ठीक है, मैं मान ली, एक्सेप्ट कर ली सारे स्टूडेंट। जिन जिन बच्चों ने टिकट कटाया था, चाहे वो जनरल का पहले से टिकट कटा लिया था, या और स्लीपर का या एसी का, चलो कटाया था, अब जो वो टिकट कैंसिल करेंगे, उसमें 195 का जीएसटी लग रहा है। वो भी उसमें टाइम दिया हुआ है कि आप अगर 21 तारीख से पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो आपका 195 रुपीज़ कटेगा। अगर आप 22 को या 23 को कैंसिल करते हैं तो 300 के लगभग पैसे कटेंगे जीएसटी का। ये बताओ, जब मैंने टिकट कटाया, हम कहीं गए ही नहीं, ऑब्वियसली हम स्टूडेंट हैं, तो हम किस चीज़ का जीएसटी देंगे? इस पे ये सब पॉइंट है ना भाई, मतलब है। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दर्द होता है, तकलीफ होती है भाई। इतने आप कितने सालों से मेहनत कर रहे हो, और आराम से आपकी मेहनत को पानी फेर दे जा रहे हैं। अब मान लो मैंने ये सारी बात कहा, आपके मन में ये चल रहा होगा, तो फिर क्या करें, है ना। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर ये वीडियो ये रेलवे डिपार्टमेंट के लोग या कहीं पे कोई बड़े व्यक्ति के पास जा रही है, तो प्लीज़ ये मेरी वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मैं इसका सल्यूशन भी दे रही हूँ। मान लो हम स्टूडेंट हैं, आपको नहीं पता कि हम स्टूडेंट हैं कि नहीं हैं, ठीक है। जैसे हम टिकट कैंसिल कर रहे हैं, तो उसमें एक ऑप्शन होनी चाहिए ना कि ये स्टूडेंट है, ये टिकट कैंसिल कर रहे हैं भाई, इसका जीएसटी या कैंसिल का एकदम कोई चार्ज नहीं लगा। जितना, अगर मान लो आप 1660 रुपये का टिकट कटाया, तो आपको 1660 रुपये आएंगे, मिल जाएंगे। अब बताओ कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे मान लो मैंने बीपीएससी का फॉर्म भरा, हमें रजिस्ट्रेशन, वो जो हमने फॉर्म भरा था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर तो मिला होगा ना।
हम अगर वो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे कैंसिल, टिकट कैंसिल के टाइम हम अगर रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं तो ये तो प्रूफ हो गई ना कि हाँ भाई इन बच्चों ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था और ये एग्ज़ाम देने घर जा रही थी और एग्ज़ाम स्थगित हुआ है, इसका पूरा रिफंड मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं बोल रही कि अगर मैं कभी भी घर जाऊंगी तो आप टिकट का चार्ज मत काटो। हम जो मेरी प्रॉब्लम है उसके लिए मैं करूँगी। अगर सरकार हमारा एग्ज़ाम स्थगित कर दिया गया है और उसके लिए हमारा टिकट हम लोगों को कैंसिल करना पड़ रहा है, तो आपका दायित्व नहीं बनता है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर लो उस एग्ज़ाम का और पूरा चार्ज करो। आप सोचोगे यार 195 रुपये के लिए, भाई 195 रुपये आपको नहीं पता। ये जो बाहर रहती हैं ना लड़कियां, घर वाले ना पैसे जोड़ के देते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके पास उतने इनकम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम, जो खेत पे डिपेंड हैं, जो साल में बस 2 बार 6-6 महीने में मतलब थोड़े बहुत मकई हो जाएंगे, गेहूँ हो जाएंगे, थोड़े बहुत अन्न उपज होंगे और उससे वो पूरा साल फैमिली मैनेज करते हैं और बढ़ाते हैं। फिर सरकार, देख लो सरकार क्या क्या काम कर रही है। किसी भी कारण बस आपने कोई भी चीज़ कर देते हो, क्या आप उन गरीब बच्चों के बारे में सोचते हो? कभी नहीं सोचते हो। इसीलिए अब डिग्री के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, स्किल के चक्कर में पड़ो। और मैं सरकार से दरख्वास्त करती हूँ कि ये मेरी बातों को थोड़ा सा समझिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हर व्यक्ति का आप मत लो या मत हर व्यक्ति को आप पूरे पैसे रिटर्न करो, नहीं भाई, आप स्टूडेंट के लिए करो ना। ये देश विश्व गुरु तभी बनेगा जब आप स्टूडेंट के बारे में सोचेंगे, स्टूडेंट के लिए आप कोई कार्य करेंगे, तब बन सकती है ये विश्व गुरु। और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आप जो चाह रहे हो ना, पहले बात कि लड़कियां सेफ नहीं हैं, ठीक है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, चाहे वो मतलब क्या बताएं। पहले तो आप जिस समाज में रह रहे हो ना, वो समाज की सोच इतनी घटिया और नीच होती है। जहाँ से आप उठ के यहाँ पढ़ने आए हैं दिल्ली, जहाँ आपकी फैमिली रह रही है, जिस समाज में, वो समाज की घटिया सोच हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। अभी मेरी वीडियो जो है ना वो थोड़ा कम रीच हो रही है, कम व्यूज़ मिल रहे हैं। हम आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानी बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि देखो क्या क्या चल रहा है भारत देश में। अब मान लो, अब एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एजुकेशन सिस्टम में क्या सही होनी चाहिए, क्या जो चल गया, जो बीत गया सो बीत गया, ठीक है। अ, अब मान लो 6 क्लास के बच्चों को आप कोडिंग सिखाओ, उसकी मैथ स्ट्रॉन्ग करो, साइंस के बारे में बताओ, इसरो के बारे में बताओ, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें उनको बताओ। जैसे प्राइवेट स्कूल में सारी फैसिलिटीज़ होती है, जो हम जैसे गरीब बच्चे ना प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते, वैसे बच्चों के लिए गांव में वैसी कोडिंग व्यवस्था, कंप्यूटर होनी चाहिए, साइंस के बारे में होनी चाहिए। इसरो के बारे में पूरी कहानी उनको बताओ, इसरो जैसा वैसा मॉडिफाई कर दो वहाँ पे हर एक चीज़ को। जो प्राइवेट स्कूल में होती है ना वो गवर्नमेंट स्कूल में, आप देखो कि प्राइवेट स्कूल छोड़ के लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने आएंगे अगर ऐसी व्यवस्था होगी। उसके खाने पीने का, उसके रहने का, उसका कपड़ा, नोटबुक, पेन पेंसिल, सारे कुछ की व्यवस्था करो। स्कूल बंद हो रहे हैं, कह रहे हैं कि स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे। भाई बच्चे नहीं आ रहे तो आप लाओ ना बच्चों को। आप अगर डेली रिबन काटने पहुंचोगे प्राइवेट स्कूल, तो सरकारी स्कूल में कौन पढ़ने आएगा? टीचर पंखा डुलवाते हैं, वो बाल में क्या बोलते हैं, हेयर हर वो क्या बोलते हैं, सर में मसाज करवाते हैं। मैं इतनी सारी वीडियोस देखी, वीडियोस छोड़ो, जब मैं पढ़ती थी स्कूल में तो ये ऐसी सब कहानी होती थी। और मैं कभी भी किसी भी टीचर का फेवरेट नहीं रही हूँ।
पता है क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी थी, उनको पता रहता था कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। उनको सिखाती थी और मैं वो सारा कुछ सीख सीख के आराम से जी रही हूँ। तो मैं बहुत कुछ बताऊंगी आप सबको। ऐसा नहीं कि देखो, पहले जैसे लोग बोलते हैं ना, अरे मेरा ये फेवरेट है, मेरा वो फेवरेट है, मैं इस हीरो को पसंद करती हूँ। मेरा फेवरेट कोई नहीं था और हो भी नहीं सकता। पता नहीं मैं ऐसी क्यों हूँ। मैं हर टाइम कोई भी चीज़ सोच समझ के ही करती हूँ। जैसे मैं अब ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं सोच समझ के ही कर रही हूँ। देखो, मैं जितनी सारी इस वीडियो में बात किया है ना, अगर उस बात से आप सहमत हो, पहले पूरी वीडियो देखना। अगर उस बात से सहमत हो तो आप कमेंट करोगे, अन्यथा कोई बात नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।